Hello everyone. Welcome to Mishra Online Classes. Myself Nisha Mishra, TGT Arts, Government Senior Secondary School Boys सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला के अंतर्गत आप लोगों के लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 1 महीने तक आपको रेमेडियल टीचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसमें कक्षा 10वीं के वे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संसाधन और संसाधनों के प्रकार। ये आपके 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और यही टॉपिक आपने 8th क्लास की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, संसाधन और संसाधनों के प्रकार। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। सूर्य जो है वो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। पानी के महत्व के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी बहुत विस्तृत रूप में पढ़ा है, जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। या यूं कहें कि मनुष्य का जीवन जो है वो जल के बिना बिल्कुल ही असंभव है। और जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। भूख मिटाने के लिए खाना खाया जाता है और ये खाना किस पे बन के तैयार होता है? किसी ईंधन पे। ओके। और जब आपने कहीं आना हो तो आप किस चीज का प्रयोग करते हैं? गाड़ी का प्रयोग करते हैं। चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, साइकिल हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, बस, ट्रक, कुछ भी आप, या लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो रेल है, हवाई जहाज है, इन सभी चीजों का आप प्रयोग करते हैं। और जब आपने पढ़ाई करनी हो तो आप क्या यूज करते हैं? किताबों का प्रयोग करते हैं, है ना। और आजकल आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। और इन सभी में एक कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या है? ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? संसाधन है। इन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधन क्या होता है और संसाधन हम किसे कहते हैं? तो संसाधन कुछ भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, पानी तो संसाधन है ही है, लेकिन पानी हमें किससे मिल रहा है? इस टैप से मिल रहा है। तो ये टैप क्या है? संसाधन है। यहाँ पे खाना तो आपके लिए संसाधन है ही है, लेकिन ये जो टेबल रखा है ये संसाधन है। ये जो बर्तनों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है ये संसाधन है। और यहाँ पे ये जो लेडी आप देख रहे हैं खाना बना रही है, ये किस पे खाना बना रही है? गैस चूल्हे पे खाना बना रही है। तो गैस चूल्हा क्या है? एक संसाधन है। इसमें ये जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें ये गैस चूल्हे पे खाना बना रही है। तो गैस जो है एक ईंधन है और ये गैस चूल्हा भी हमारे लिए संसाधन है। जिन बर्तनों में ये खाना बना रही है वो बर्तन भी हमारे लिए संसाधन है। अब ये खाना कौन बना रहा है? ये लेडी खाना बना रही है ना। तो ये लेडी जो है, ये औरत जो है, ये भी एक संसाधन है। मतलब कि मनुष्य भी एक संसाधन है। ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं गाड़ियां चल रही हैं। तो गाड़ियां क्या है? संसाधन है। और ये गाड़ियां चल किस पे रही हैं? ये सड़क पे चल रही है। तो सड़क क्या है? संसाधन है। ओके। सड़क किस पे बनाई गई है? सड़क जमीन पे बनाई गई है, भूमि पे बनाई गई है। तो भूमि भी क्या है? एक संसाधन है। ओके। यहाँ पे ये बच्ची पढ़ रही है। बुक तो मैंने आपको बताया कि ये एक संसाधन है, इसका प्रयोग ये कर रही है। लेकिन बुक के साथ साथ आप देख रहे हैं इसने पेंसिल भी पकड़ी हुई है। ये पेंसिल भी क्या है? एक संसाधन है। ओके। साथ ही साथ ये फर्नीचर का प्रयोग किया गया है। तो ये फर्नीचर भी क्या है? संसाधन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। राइट। संसाधन मतलब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं।
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। नंबर 1 जैव संसाधन और नंबर 2 अजैव संसाधन। अब ये जैव संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें जीवों से होती है। जीव मतलब जिनमें जान होती है, जिनमें जीवन होता है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। इनमें मनुष्य में जान होती है ना, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जड़ी बूटियां जो हैं, इनमें भी जान होती है। कैसे? क्योंकि ये वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं, तो इनमें जान होती है। तो ये वनस्पति भी जैव संसाधन का ही एक हिस्सा है। और उसके बाद पशु, ये सारी चीजें मतलब कि जितने भी वो ऐसी चीजें जिनमें जीवन पाया जाता है, वो सारे संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। नंबर 2 अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। जिनमें जीवन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव, है ना। तो ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें निर्जीव वस्तुओं से होती है, उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं, ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं, और चट्टानें, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर हमारे पास 4 प्रकार के संसाधन आते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 सामुदायिक स्वामित्व, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन और नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, व्यक्तिगत मतलब निजी, प्राइवेट। ऐसे संसाधन जो निजी स्वामित्व में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आपका घर है, वो आपके निजी स्वामित्व में है, वो आपकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। आपके घर का गार्डन है, किचन गार्डन है, या आपकी फसलें हैं, आपके खेत हैं, वो सारे किसमें हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आपके घर के आंगन में कोई कुआं बना है, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। जो भी आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मतलब कि आपके व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो सारे के सारे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वामित्व। ये भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। सामुदायिक मतलब जिस पे पूरे समुदाय का हक होता है, उन्हें सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहा जाता है। ये संसाधन समुदाय के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे कि किसी गांव में बना हुआ तालाब है, उसका प्रयोग गांववासी कर सकते हैं, या गांव में बना हुआ कुआं है, सार्वजनिक कुआं है, उसे पूरे गांव वाले उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर शमशान भूमि है, उसका प्रयोग पूरे गांव वाले किसी शव को जलाने के लिए करते हैं, तो वो क्या है? एक सामुदायिक स्वामित्व में आने वाला संसाधन है। राइट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिन पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है। देश की सरकार इन पर अपना स्वामित्व स्थापित करती है, मतलब देश का अधिकार होता है, इसके अधिकार क्षेत्र में ये आते हैं, तो वो संसाधन कहलाते हैं राष्ट्रीय संसाधन। इसमें आ जाते हैं जितने भी खनिज पदार्थ हैं, खनिज, ये सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। फिर जल संसाधन है, इस पे देश का अधिकार होता है। ओके। वन है, रेल है, रेलवे वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा संसाधन का जो प्रकार है दैट इज अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करती है। तट रेखा से 200
समुद्री मील की दूरी पर, 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में काउंट किए जाते हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं, पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने पर दूसरी बार फिर प्रयोग किया जा सके, उन्हें नवीकरणीय संसाधन उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन है। ओके, अब इसी का ये उल्टा करें तो वो अनवीकरणीय संसाधन बन गए। मतलब कि ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर दूसरी बार प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक बार प्रयोग हो जाने पे ये खत्म हो जाते हैं और दूसरी बार प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, तो इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोयला और पेट्रोलियम। अब ये जो संसाधन हैं, इन्हें अनवीकरणीय क्यों माना गया है? क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इस वजह से एक बार ये खत्म हो जाए तो फिर हमें बहुत लंबे समय तक इनका इंतजार करना पड़ता है, तो इसलिए इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर भी हमारे पास 4 प्रकार के संसाधन हैं। नंबर 1 संभावी संसाधन, नंबर 2 विकसित संसाधन, नंबर 3 भंडार और नंबर 4 संचित कोश। तो संभावी संसाधन क्या होते हैं? ये वे संसाधन हैं जो किसी देश में विद्यमान तो हैं, परंतु अभी इनका प्रयोग नहीं किया गया है और भविष्य में इनके प्रयोग की पूरी संभावना है कि भविष्य में इनका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी संभावना है, इसलिए इन्हें संभावी संसाधन कहा जाता है। नंबर 2 विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके जो उपयोग की मात्रा है वो भी निर्धारित की जा चुकी है। ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन कहते हैं। नंबर 3 है भंडार। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करा सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये अभी पहुंच से बाहर हैं, इसलिए इन्हें भंडार संसाधन के रूप में जाना जाता है। इनका भंडार तो हमारे पास है, लेकिन इनका प्रयोग किस प्रकार करना है उस प्रौद्योगिकी का अभी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, वो प्रौद्योगिकी हमारे पास नहीं है। ये भंडारण के रूप में ये जो संसाधन है ये हमारे पास मौजूद है, लेकिन इनका प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें भंडार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है संचित कोश। संचित कोश होता है ये संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है, ये भी इसी का ही एक हिस्सा है और तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अभी इनका प्रयोग शुरू नहीं हुआ है और भविष्य में इनके प्रयोग में लाए जाने की पूरी संभावना है, इसलिए इसे संचित कोश कहा जाता है। मतलब ये भंडारण हमारे पास संचित है, इकट्ठा है, अभी प्रयोग में नहीं लाया गया है, निकट भविष्य में इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा संसाधनों के बारे में और संसाधनों के प्रकार के बारे में। ये हमने 8th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा है, ये आपके रेमेडियल क्लासेस का एक हिस्सा था। अभी इसके बारे में आप भूगोल के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इसमें और विस्तृत रूप में इसके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।